समाज सेवी श्याम प्रसाद के द्वारा आरा प्रखंड के इजरी पंचायत के मनी राय के टोला गांव में गंगा नदी से हो रहे कटाव का निरीक्षण किया गया। मनी राय का टोला गांव गंगा नदी में समाने की कगार पर है। समाज सेवी श्याम प्रसाद गरीबी मिटाओ अभियान संगठन के संस्थापक हैं। समाज सेवी श्याम प्रसाद के द्वारा बताया गया कि अभी तक जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है ताकि इस वर्ष होने वाले त्रासदी से गांव को बचाया जा सके। वास्तव में सर पलायन की स्थिति हो गई थी, सारे घर के लोग जो है यहाँ से बाग बगीचा ना रह नहीं जाए सब बाल बच्चे मेहरारू लेके फिर हम। अच्छा, आप लोग यहाँ पर चाहते क्या है, क्या होना चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व? अब हम ठीक कह नहीं, रउआ सब एक काम बुझाता यह बुझाता कि या पिलर करी आ बोल्डर नीचे डलाई तो वही स्थिति है जगह स्थित हुई। ठीक है, काहे कि मिटाओ अभियान संगठन माटी भरा जाता, अगर ये बोरी में बोरी कसा जाता, अगर ये शासन बोरी सर जाता और अधिकारी ये आपदा को इमीडिएटली यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते हैं, क्योंकि स्थिति को देखते हुए ये लग रहा है कि जान मान का हानि कभी भी अचानक हो सकता है। क्योंकि जिस तरह से गंगा का कटाव हो रहा है यहाँ पर, इसलिए हमारी संगठन गरीबी मिटाओ अभियान संगठन अगर बरसात से पहले शासन इसका समस्या का समाधान नहीं करती है तो हमारी संगठन एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेगी। अभी आप आए हुए हैं गंगा नदी के कटाव को देखने के लिए, क्या स्थिति है यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ की स्थिति ये है कि मनी राय का टोला जो गांव है ये कब गंगा में समाहित हो जाएगा कहा नहीं जा सकता है, और ये बहुत ही यहाँ का दुखद मतलब घटना हो सकता है, मानव का हानि हो सकता है, ये स्थिति है। और इसके लिए हमारा बातचीत हुआ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से, उन्होंने एक जेई साहब को भेजे यहाँ पर, वो हमारे सामने अभी हैं। तो इनके अनुसार ये है कि जो कम समय है उसमें परमानेंट सलूशन नहीं होगा, लेकिन ये है कि हम लोग अभी ऐसा पोजीशन के लिए प्रयास करेंगे कि ये जो है कटाव आगे ना बढ़े और अगले सीज़न में इसका परमानेंट सलूशन करने का प्रयास किया जाएगा। जय साहब के द्वारा क्या बताया गया? जैसे ग्रामीणों में यहाँ पे आक्रोश देखा जा रहा है, कई साल से इस तरह का कटाव हो रहा है, घर के नज़दीक गंगा का कटाव आ गया है, लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि प्रशासनिक तौर पे लिपापोती इस चीज़ को किया जा रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसमें ये बताया गया कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर द्वारा एक एस्टीमेट बना के गवर्नमेंट को ये फरवरी में भेजा गया है, लेकिन शासन ने उसका अप्रूवल अभी तक नहीं दिया, जिसकी वजह से ये टाइम निकल गया। और टाइम निकलने की वजह से ही इसका परमानेंट सलूशन इस समय नहीं हो पाएगा। यह है कि आगे कटाव ना हो, इसके लिए उपाय किया जा सकता है। मैं कल एग्जीक्यूटिव साहब से मेरी बात हुई है, कल मैं उनके पास जाऊंगा और वहाँ पर जो एस्टीमेट बना के शासन को भेजा गया है उसमें उस कॉपी को अपने संगठन के माध्यम से शासन तक पहुंचाऊंगा। और मैं एकदम स्पष्ट बता देता हूं, चाहे वो शासन हो अधिकारी हो, स्पष्ट बता देता हूं कि अगर मनी राय टोला गांव को किसी भी तरह की क्षति होती है, किसी मानव की क्षति होती है या बरसात आने से पहले रुकावट का काम नहीं होता है, तो भोजपुर जिला में एक ऐतिहासिक जन आंदोलन होगा जिसकी जिम्मेवार शासन होगी। अभी जय साहब से जैसे आपके बात हुई तो ये बोल रहे हैं कि हम कोई चीज़ बताने का ऑथराइज नहीं है, आप हमारे सीनियर अधिकारी से बात कीजिए। जब सीनियर अधिकारी से बात किया जाएगा तो वो बोलेंगे कि आप डीएम साहब से बात कीजिए, और जब डीएम साहब से बात किया जाएगा तो वो कहेंगे कि मुख्यमंत्री साहब से बात कीजिए। तो इस तरह का टाल मटोल चल रहा है और लोग यहाँ पे परेशानी में हैं। समय हम ग्रामीण जनता नहीं देंगे कि वो समय देते जाएँ और तब तक इधर हानि हो जाए, गाँव पूरी तरह से गंगा नदी में समाहित हो जाए। उससे पहले ही हम डायरेक्ट कल बात करेंगे, समय आउट करेंगे और उसका जो पेपर है हम शासन को भेज के तुरंत इन्फॉर्मेशन लेंगे उस पर शासन क्या कर रही है। और ऐसा नहीं होता है तो तुरंत जन आंदोलन की तैयारी होगी और एक बहुत बड़े रूप में जन आंदोलन हमारी संगठन गरीबी मिटाओ अभियान संगठन जन आंदोलन करेगी। क्योंकि ये एक गांव नहीं, यहाँ पर मानव की हानि की बात है।
बहुत सारे यहाँ के किसान हमसे बोल रहे थे कि हमारा खेत इसमें चला गया नदी में, वहाँ तक तो चल रहा है, लेकिन अब उनका घर भी चला जाएगा तो रहेंगे कहाँ, वो बेघर हो जाएंगे। इसलिए गरीबी मिटाओ अभियान संगठन संबंधित अधिकारी और सरकार से मांग करती है कि इमीडिएटली इस कटाव को रोका जाए और परमानेंट सलूशन का भी उपाय किया जाए। पूरा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम श्याम प्रसाद, मैं गरीबी मिटाओ अभियान संगठन का संस्थापक हूँ। मैं एक पूर्व सैनिक भी हूँ और समाज की सेवा करते रहता हूँ।